दोस्तों नमस्कार। जीवन में कौन स्वस्थ नहीं रहना चाहता है, कौन सुखी नहीं रहना चाहता है, लेकिन सबसे पहला सुख है निरोगी काया। और इस निरोगी काया के लिए आज जीवन के 7 नियम हम देखेंगे जिसके तहत आप 100% स्वस्थ रह सकते हैं। अर्थात हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हम आज देखेंगे कि हाउ टू बी 100% फिट। इसमें हम जो 7 नियम की चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले है सुबह सवेरे का नियम अर्थात गुड मॉर्निंग, लॉ ऑफ गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम देखेंगे भोजन का नियम। तत्पश्चात बीमारी का भी कुछ नियम है, आखिर हम क्यों बीमार पड़ते हैं और आसानी से कैसे कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। चौथा है कर्म के नियम। जब हम कर्म बुरे करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है। पांचवा है स्वाध्याय का नियम अर्थात ज्ञान से ही तो विज्ञान और विज्ञान से ही स्वस्थ शरीर का कहीं ना कहीं संबंध है। तो आखिर उस स्वाध्याय का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये देखेंगे। छठा है सोने का नियम। नींद भी उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य कार्य आप समझते हैं। और सातवां और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रकृति का नियम। यदि आप अपनी शरीर की, मन की प्रकृति समझ जाते हैं तो कई सारे बीमारियों से यूं ही निजात पा जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आइए लगभग आधे घंटे के वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू बी 100% फिट। सवेरे का नियम। सबसे पहले ध्यान दें, जो सुबह हम लोग उठते हैं तो कोशिश करें, क्योंकि दिन की शुरुआत यहीं से होती है तो मैं भी यहीं से शुरू किया हूं। और सबसे पहले है गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम। सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। सुबह उठने के साथ ही ज्यादा अच्छा होता है कि आप बिना कुल्ला किए आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पिए, फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह करने के बाद आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करें। फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉकिंग पे जाएं, कहीं खाली जगहों पे आप बैठकर थोड़ा सा योग करें। करो योग, रहो निरोग। कभी मत सोचो क्या कहेंगे लोग। लोगों का तो काम है नित कहना, जीवन में है आपको आगे बढ़ना। इसलिए जीवन में लोगों की नहीं सोचनी है, बल्कि आप स्वयं में स्वस्थ रहना है तो लोगों को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। और स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि तन, मन और अध्यात्म, दिल, तीनों चीज, स्पिरिट आपका स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहने का सोच सकते हैं। इसलिए बी वेरी नेचुरल, प्रकृति के गोद में। इस तरह से तो कई सारे भगवान हैं हमारे, ठीक ना, लेकिन सिर्फ एक मात्र सूर्य भगवान है जो सीधा सुबह आते हैं और बोलते हैं कि वत्स उठो, अमृत लाया हूं। लेकिन हम में से न जाने कितने लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन रजाई के अंदर ही रेंगते रहते हैं। कभी हम लोग बाहर किसी फील्ड में जाकर सूर्योदय का दर्शन नहीं करते हैं, या थोड़ा सा योग, एक्सरसाइज या दौड़ धूप। जीवन अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रखें, प्रकृति के गोद में रहें, प्रकृति के साथ रहें और हमेशा आप एक सकारात्मक सोच के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें। यह जीवन अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, सिर्फ नजरिया सुंदर होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सुबह यह सब क्रियाकर्म करने के पश्चात नाश्ता अवश्य करें। उसके पहले, भोजन के पहले भजन जरूर करें। मैं आपको बता दूं, प्रार्थना में अनंत शक्ति है। आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब आप घर से निकलते हैं ईश्वर की प्रार्थना करके, तो ईश्वर भी आपके साथ होता है, कभी आपके साथ कोई गलत नहीं होता है। इसलिए जीवन में छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हुए आप कोशिश करें
कि सुबह आप प्रार्थना जरूर करें, अपने आप को स्वयं को करें कि सुबह में किसी भी कीमत पे सुबह 10 बजे के पहले आप अपना मूड खराब ना करें। किसी भी कंडीशन में सुबह 10 बजे के पहले हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आप यह प्रैक्टिस कीजिए कुछ दिनों तक, तो आप देखेंगे कि आप दिन भर मुस्कुराते रहे और कहीं कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आई। इसलिए घर से निकलने के पहले प्रार्थना अवश्य कीजिए और मुस्कुराते हुए निकलिए, तो आप देखें जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और आप जैसे ही सूर्योदय के पहले उठ करके आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वैसे ही आप धीरे धीरे स्वस्थ रहने लगेंगे, सेल्फ रियलाइज करने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई भी जीवन में सफलता सुख नहीं दे सकता है, लेकिन सुख सफलता जरूर दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे पहले है उठने का नियम। कभी हम ध्यान देते हैं कि इतने सारे जीव जंतु हैं, शायद ही उनका कभी तबीयत खराब होता है, लेकिन इंसान का तबीयत सबसे ज्यादा खराब होता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी दिनचर्या बदल ली है। ये जीव जंतु, एक बकरी मर जाएगी लेकिन कभी भी मांस नहीं खाएगी, और एक शेर मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। अर्थात हम ही ऐसे हैं जो सब कुछ खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग खाते भी हैं तो पचाते हैं कि नहीं इसकी ध्यान नहीं देते हैं। खाया तो पचाया कि नहीं, और दांत का काम कहीं आंत को तो नहीं दे दिया। इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं तो धीरे धीरे और पूरी तरह से चबा करके करें। खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, कम से कम 1 घंटे के बाद पानी। कुछ विरुद्ध आहार होते हैं, कुछ तो राक्षसी आहार होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सिर्फ खराब करते हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ विरुद्ध आहार होते हैं, आयुर्वेद में भी होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ में मिल करके वो जहर बना देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घी और शहद दोनों ही अपने आप में अमृत है, लेकिन साथ में आप खाएंगे तो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है और वह नुकसान करता है। आप ऐसे फलाहार करें, साग सब्जी खाएं जो जीवन में आपके इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। कोशिश करें कि पानी खूब पिए, लेकिन संतुलित मात्रा में। दूध सुबह सुबह न पिए, रात में पिए, यह भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। प्रकृति विरुद्ध आहार को हमेशा शरीर के मुताबिक नहीं होता है। जैसे दूध और नमक, या दूध और दही एक साथ खाना, या पनीर और नमक, पनीर की सब्जी बहुत लोग खाते हैं, इसको अवॉइड कीजिए, यह इनकम्पेटिबल फूड में आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान दीजिए, क्लाइमेट से ही कल्चर डेवलप होता है, और जिस कल्चर में जो भोजन प्रसिद्ध हो उस भोजन का आप आहार सेवन कीजिए, क्योंकि जो कल्चर में फूड होता है वह कहीं ना कहीं क्लाइमेट के अनुसार उसको बनाया जाता है, और वह शरीर के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। अंत में एक छोटी सी बात कि सुबह सुबह आप भोजन एक राजकुमार के तरह कीजिए, थोड़ा सा भोजन कीजिए। दिन में राजा के तरह भोजन कीजिए, और रात में रंक के तरह, अर्थात जितना भूख है ठीक आधा भोजन कीजिए। इसलिए आप जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। दिन में भोजन करने के बाद संभव हो तो 15 से 20 मिनट दाएं करवट से आराम करें, जबकि रात में हमेशा बाएं करवट से आराम करना चाहिए, जो कि सोने के नियम में मैं आपको बताऊंगा। और महत्वपूर्ण नियम है बीमारी का नियम। यह जीवन ऐसा है, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि स्वस्थ रहने के लिए बनाया है, और हम जबरदस्ती का बीमारी खरीद लेते हैं, जबरदस्ती का हम बीमारी खोजते रहते हैं। शरीर मन सब स्वस्थ रहने के लिए ही बने हुए हैं, हम इसे बिगाड़ते हैं, और 80% बीमारी तो हमारे मन की बीमारियां होती हैं। लोगों के अंदर कई तरह के तनाव, स्ट्रेस और बैड हैबिट्स की वजह से तबीयत खराब होता है। शरीर हम लोग कभी फ्री नहीं छोड़ते हैं, दिमाग कभी फ्री नहीं छोड़ते हैं, कभी विचार शून्य नहीं करते हैं। हजारों विचार हमारे मन में यूं ही चलते रहते हैं। हम कभी भी इस चीजों को फॉलो नहीं करते हैं कि सुबह थोड़ा टहलें,
थोड़ा खेलें, थोड़ा योग करें, निरोग रहें। ऐसा न करके हम दिन भर पैसा पैसा या काम काम सब चीज के पीछे भागते रहते हैं और इतना भागते हैं कि हमारा स्वस्थ शरीर ही हमसे भाग जाता है। कई बार मनोरोग, मन से बीमार हम लोग हो जाते हैं और मन का इलाज सिर्फ मन में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में है। इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। कुछ तो दर्द जीवन भर यूं ही साथ जाता है, लेकिन उसको आप इग्नोर करके आप स्वयं में खुश रह सकते हैं। जमाने में कितने लोग कितने बीमार हैं लेकिन स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। आप देखेंगे वो मुस्कुराते रहते हैं। सेहत खुद से न बिगाड़िए। कंफर्ट इज डिस्कंफर्ट। जितना आप कंफर्ट खोजेंगे आने वाले समय में उतना ही डिस्कंफर्ट हो जाएंगे। आराम आराम है। जीवन में कभी भी इन चीजों को आप स्वीकार न करें, उसको मन मस्तिष्क में न घुसने दें, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। शरीर इन चीजों के लिए नहीं बना है, मन मस्तिष्क इन चीजों के लिए नहीं बना है। स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तर पे बहुत ही स्ट्रांग हो। शरीर को अस्वस्थ नहीं करना है, बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा आराम भी नहीं करना है। थोड़ा सा योग करें, मन को, विचार को कंट्रोल रखें और बैड हैबिट्स को हमेशा दूर रखें। कोई भी नशा आपके काम का नहीं है। जीवन में कोई भी नशा आप करते हैं तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं खिलाता है, न ही उसमें कोई स्वाद आता है। आपके अंदर संकल्प हो तो हर नशा छूट जाता है, क्योंकि हर नशा करने वाला यही कहता है कि हमसे नशा छूटती नहीं है। नशा तो आप करते हो और नशा बाद में आपको करने लगता है। इसलिए मन में थोड़ा सा विचार शून्य होकर के आप सोचें कि क्या हम ये उचित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का भय न पाले। जीवन में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। यदि आप स्वयं के प्रति जिम्मेदार हैं तो ईश्वर भी आपके प्रति उतना ही जिम्मेदार है। इसलिए सुकून और शांति के साथ सेहत को ध्यान दीजिए। संकल्प कीजिए कि आज से हम कोई भी नशा व्यसन नहीं करेंगे। Whatever you have recognized, you can optimize, you can grab it। नशा व्यसन 80% बीमारियों का जड़ है। डर, भय, तनाव ये सारी बीमारियों के जड़ है। और तो और ये सब खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और कोई खाद्य पदार्थ जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उसको भी नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। इसलिए आप कभी भी इन चीजों को आदी न बने, क्योंकि ज्यादातर लाइलाज बीमारियां सिर्फ पेट की वजह से होती हैं, सिर्फ इन चीजों की वजह से होती हैं, और हम दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाते रहते हैं, कभी हम उबते भी नहीं हैं। इसलिए इन चीजों से हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं कर्म का नियम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जिंदगी मिली है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, नाम करना ही पड़ेगा। यदि आप काम नहीं करेंगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। आप मेहनत नहीं करेंगे तो दुनिया जीने नहीं देगी, रहने नहीं देगी। इसलिए कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप रो कर करें या हंस कर करें। तो क्यों ना हम हंस कर करें। जीवन में यदि कोई काम करना ही है तो उसको मुस्कुरा कर करें, दिल से करें, दिमाग से करें, तो 100% सक्सेस मिलेगी। वॉट एवर यू डू, लव योर वर्क नॉट योर कंपनी। इन्फोसिस के एक बड़े व्यक्ति हुए चेयरमैन, उन्होंने कहा करते थे, लव योर वर्क नॉट योर कंपनी। कंपनी may kick you any time, but if you get perfection in your work, you will get job immediately somewhere else। इसलिए कर्म को अपना धर्म समझ करके, अपनी नीति और जिम्मेदारी समझकर ईमानदारी से जो भी आप करते हैं जीवन में, उसे 100% परफेक्शन के साथ कोशिश कीजिए करने के लिए। जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, सफलता पाने के लिए आप उसकी प्लानिंग बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए। कुछ मिशन, विजन आपके जीवन का होना चाहिए। आप सुने होंगे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। इसलिए कर्म प्रधान है इस समय, और इस कर्म को आप ना नहीं बोल सकते हैं।
मेहनत कीजिए और हर मेहनत आप खुशी के साथ कीजिए। जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, आप जीवन में जो करने जा रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसके काबिल हैं। परमपिता परमात्मा ने यदि आपको वह कार्य सौंपा है तो आपके अंदर वह ताकत भी है। सिर्फ जरूरत है कि आप जीवन में चीजों को समझें, किसी का पैर न खींचें। यदि आपकी कोई शिकायत करता है तो आप भी उसकी शिकायत न करें, फिर तो दोनों बराबर हो गए। तो फिर फर्क क्या हुआ? पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें। आप भी पैर खींचने में शामिल ना हो जाइए, क्योंकि पैर हमेशा पीछे से खींचते हैं तो आप भी पीछे रह जाएंगे। आपका जीवन है, आप कुछ सफलता सोचे होंगे, आप उस हिसाब से कर्म कीजिए और अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 99% लोगों की नौकरी तो अपने टैलेंट के कारण मिल जाती है, लेकिन नौकरी जाती है सिर्फ अपने व्यवहार के कारण। तो अपना व्यवहार बनाए रखिए, व्यवहार से ही व्यापार चलता है और उसी व्यापार से सोमवार से रविवार लेकर के आप खुश रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा आप सकारात्मक सोच रखें अपने कर्म के प्रति और कर्म में कभी भी अरुचि पैदा न करें। हमेशा इंटरेस्ट के साथ 12 घंटा 16 घंटा जो भी आपकी स्वेच्छा है उसको खूब मेहनत करें कि आपको कैरियर में ग्रोथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कई बार होता है खूब मेहनत करने के बाद भी मनचाहा सफलता नहीं मिलता है। उस समय कृष्ण भगवान की आप एक श्लोक याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही आपका अधिकार है। कई बार फल नहीं मिलता है तो आपको क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध स्वयं में भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। इसलिए कम से कम स्वयं के नुकसान से बचिए और करने योग्य कर्म आप जीवन में करते रहिए। कर्म और अकर्म में थोड़ी सी डिफरेंस रखिए, आप चीजों को समझिए, हर कार्य में परफेक्शन करने की कोशिश कीजिए और अति सर्वत्र वर्जयेत। ध्यान रखिएगा, काम करना है, मेहनत करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ना है कि जीवन में पीछे परिवार छूट जाए, सेहत छूट जाए और खुद की जो कुछ शौक है वो छूट जाए। चीजों को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका सेहत है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद एक कैरियर है, ये सब नौकरी चाकरी है। ध्यान रखिए, जीवन में हमेशा कैरियर की ग्रोथ की नहीं सोचें, बल्कि कैलिबर डेवलप करें। जब कैलिबर होगा तो कहीं भी आप कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और आप लीड कर जाएंगे। लेकिन यदि कैलिबर नहीं होगा तो हर जगह इस नौकरी का रोना लगा रहेगा। इसलिए जीवन में हमेशा मुस्कुरा करके कोई भी काम करें तो आप सफल होंगे। ध्यान रखिए, काम करने का तरीका भी बदलिए, क्योंकि जमाना स्मार्ट हो रहा है तो आपको सुपर स्मार्ट होना पड़ेगा। यदि आप लीड करना चाहते हैं तो आप कोई भी काम स्मार्टनेस के साथ कीजिए, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन थोड़ा सा आप स्मार्ट हार्ड वर्क करते हैं स्मार्टली तो यू कैन लीड इन योर लाइफ। और सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्वाध्याय का नियम। हमेशा ध्यान दीजिए, जीवन में समय के साथ आप आगे बढ़ें और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है कि परिवर्तन को आप स्वीकार करें। आपकी सोच हमेशा ब्रांडेड हो, कपड़े तो नहीं भी होंगे तो चलेंगे, क्योंकि नागा साधु भी जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समय के हिसाब से, समय के साथ परिवर्तन और चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने आप को स्किल्ड बनाइए, अपने आप को ट्रेंड कीजिए, ताकि आप पीछे न छूट जाएं। आप सोचते हैं कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि समय के साथ सब कुछ आगे जा रहा है और जब सब लोग आके निकल जाएंगे आप पीछे छूट जाएंगे। आपके अंदर डिप्रेशन आने लगेगा, आपकी सोच में खोट आने लगेगा, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अपने आप को स्किल्ड बनाइए, नॉलेजेबल बनाइए। डोगमा नहीं पालना चाहिए, कहीं परंपरावादी नहीं बनना है, बल्कि ज्ञान चीजों को समझना है। यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। हमेशा कुछ साहित्य पढ़ें, कुछ वैल्यू एजुकेशन और आध्यात्मिक चीजों को भी आप पढ़ते रहें।
वैदिक ज्ञान लें, समय मिलता है तो भगवत गीता पढ़ें। इससे सुंदर किताब दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हमने हजारों किताब पढ़ी हैं, लेकिन भगवत गीता जैसा दोबारा कोई किताब नहीं मिला, कोई बुक नहीं मिला। और वह किताब है नहीं, वह जीवन जीने की कला है, कैरियर में सफल होने की महानतम कुंजी है। प्रमोशन हो, सैलरी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर जगह आपको यह मोरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन जीवन में हमेशा काम आता है। तो ये स्वाध्याय का नियम हमेशा फॉलो करें, रोज अपने आप को कुछ समय दें, कुछ नया चीजें। अब आइए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब दिन भर काम कर लिए, स्वाध्याय कर लिए, उठ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सोने का भी तो नियम बनाइए। सोने का नियम आप हमेशा ध्यान रखिए कि 5 से 6 घंटा का नींद अवश्य लें, क्योंकि जिस व्यक्ति को नींद कम आता है वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि वह अपने दिन का काम अच्छे से नहीं कर पाता है। शरीर है, मन है और आत्मा है, तीनों को उतना ही रेस्ट चाहिए। आत्मा की अनुभूति न जाने कितने लोगों को है, लेकिन ध्यान रखिए शारीरिक और मानसिक आराम बहुत जरूरी है। आप दिन भर यदि सही ईमानदारी से जिम्मेदारी के साथ मेहनत करते हैं तो 5-6 घंटा शरीर को आराम देना उतना ही जरूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे 24 घंटा में 24 मिनट कम से कम मन को आप आराम दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, विचार शून्य होने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए, सोने के ठीक 2-4 घंटा पहले आप भोजन करें। भोजन और सोने में 2-3 घंटा का डिफरेंस रहे। भोजन के बाद कम से कम 1000 कदम आप टहलने की कोशिश कीजिए। अच्छे बेड पे सोइए, न कि इस तरह के सोइए, मुस्कुराते हुए सोइए। सोने से पहले आप यह मन में संकल्प लें कि सूर्योदय के पहले उठना है, तभी तो पांडे सर का इतना हेल्थ मैनेजमेंट को आप फॉलो अप कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप भोजन हल्का करें, थोड़ा टहल लें और लेट नाइट न सोएं। ये डिजिटल लाइफ से थोड़ा सा दूर रहें। आप सोते वक्त दिन भर के क्रियाकलापों पे थोड़ा सा नजर डालें और परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपने आज का दिन बहुत अच्छा रखा, कल का दिन भी हमारे लिए शुभ हो। इसी के साथ शुभ रात्रि बोल करके सोएं। डिजिटल लाइफ से दूर रहें। सोते वक्त लेफ्ट करवट सोएं, बाएं करवट सोएं, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर योर हेल्थ। सबसे महत्वपूर्ण नियम है प्रकृति का नियम। यह प्रकृति का नियम प्रकृति के साथ जीवन जोड़ने का नियम है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं हेल्थ के, कॉमन पैरामीटर, जैसे कि अच्छे से आपके सुसु पोटी हो रहा हो, अच्छे से भूख लग रहा हो, नींद अच्छी आ रही हो, अच्छा प्यास लग रहा हो, मन शांत रहता हो, अर्थात आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ की यही परिभाषा है। इसलिए इन सब चीजों के साथ आप स्वयं देख लीजिए कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं। हमेशा प्रकृति के गोद में, प्रकृति के साथ रहें। आप यह ध्यान दें कि आपका जो शरीर का बनावट है प्राकृतिक है, यह प्रकृति ने बनाया है और प्राकृतिक चीजों से प्राकृतिक चीजों के लिए बनाया है। प्रकृति के नियम सीधा सा है कि यदि आप स्वयं को कमजोर कर लेते हैं, स्वयं को आप अति उत्साहित या अति गिरे हुए समझ लेते हैं, तो प्रकृति आपको इस संसार से बुला लेती है। आप अपने जीवन में इस डिजिटल लाइफ को सबसे पहले कम करें, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे अवगत रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इस अवगत रहने के साथ ही अवेयर भी रहें, इसका सदुपयोग करें, न कि इसका आप इतने आदी हो जाएं कि इतने अभ्यस्त हो जाए कि यह टेक्नोलॉजी आपको अपना शिकार बना ले। और जब आपको अपना ये शिकार बना लेती है, तब आप मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं, आपका मनोबल गिरने लगता है, साथ में अपना महत्वपूर्ण काम से भी ध्यान हट जाता है और आप जीवन में कहीं न कहीं या तो पीछे छूट जाते हैं या जहां के तहां बने रह जाते हैं या नीचे गिरने लगते हैं। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि इन सोशल वेबसाइट से, इन डिजिटल लाइफ से आप सिर्फ उतना ही ताल्लुकात रखें जितनी जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि इनसे आप पूरी तरह दूरी बना लें, लेकिन जीवन में उतना ही जरूरत रखें जितने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जितने सफल लोग हुए वे सबसे कम सोशल लाइफ में जीवन जीते हैं।
ये सोशल मीडिया पे नहीं, आपको सोशल लाइफ जीवन जीना है, सामाजिक बनना है, तो समाज में अनजाने लोगों से मिलिए, समाज में हर एक व्यक्ति से, हर एक तबके से मिलिए, तो आप देखिए कि आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। समय मिलते ही थोड़ा योग कीजिए, थोड़ा भोजन के नियम, सोने के नियम, इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, तो आप रहने लगेंगे। डिजिटल लाइफ से दूर प्रकृति के वातावरण में आप हंसिए, खेलिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में 100% स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट की बातों को आप बहुत ध्यान से एक बार फिर हो तो सुन लिए है, इसको जीवन में आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। लाइफ मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। जीवन को स्वस्थ बनाइए, सुंदर रहिए, उन्नति कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।